कल शपथ ली कल्पना सोरेन ने। गांडे उपचुनाव जीतकर पहली बार बनी है विधायक। जानिए उनके बारे में सब कुछ। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कल विधायक पद की शपथ ली। झारखंड विधानसभा में शाम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पद की शपथ दिलाएंगे। वह गांडे उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम चंपई सोरेन सहित झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 26,000 वोटों से हराया है। कल्पना जिस गांडे सीट से विधायक चुनी गई है, उस सीट पर साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद चुने गए थे। हेमंत सोरेन को समन के बाद ही डॉक्टर सरफराज ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस सीट पर कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में थी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। कोर्ट ने ईडी से मांगा था जवाब। पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका रद्द किए जाने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस रंगो मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका सूचीबद्ध है। अदालत सेकेंड हाफ में याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका पर बीते 28 मई को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था। नियमित जमानत को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा दुकान में चोरी। सिद्धगोड़ा में सुरक्षाकर्मी को किया बेहोश, फिर शराब दुकान में चोरी, नगद भी ले उड़े चोर। जमशेदपुर में एक बार फिर चोर एक्टिव हो गए हैं। ताजा मामला सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने शुक्रवार देर रात 2 कंपोजिट शराब दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने पहले सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के सिद्धगोड़ा बाजार स्थित कंपोजिट शराब दुकान में चोरी का प्रयास किया। चोरों ने दुकान में लगे ताला को भी तोड़ दिया। इसी बीच टाइगर मोबाइल के जवान पेट्रोलिंग करते हुए मौके पर पहुंचे। टाइगर मोबाइल के जवानों को देख चोर फरार हो गए। इधर दूसरी घटना बारीडीह गोल चक्कर के पास स्थित शराब दुकान की है। यहां कार से आए 2 चोरों ने पहले मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी आनंद कुमार को बेहोश किया और फिर शराब दुकान का ताला तोड़ चोरी कर दी। आनंद ने बताया कि जब उसे होश आया तो उसने थाना प्रभारी के नंबर पर फोन भी किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। रिम्स शासी परिषद की बैठक। मेडोल हेल्थ मैप को हटाने की तैयारी। खुद का केंद्रीकृत डायग्नोस्टिक लैब बनाएगा रिम्स। रिम्स प्रबंधन ने मरीज हित में व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में प्रबंधन अब रिम्स में सालों से जमी रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी सेंटर्स को हटाने की तैयारी में है। प्रबंधन ने जीबी की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत मेमर्स मेडोल लैब और हेल्थ मैप को रिम्स से हटाने को लेकर सरकार को अनुशंसा भेजेगी। रिम्स प्रबंधन ने निर्णय लिया कि उक्त दोनों एजेंसियों के ऊपर रिम्स का कोई नियंत्रण नहीं है। मेडोल लैब और हेल्थ मैप द्वारा समर्पित इकरारनामा को निगरानी पदाधिकारी के स्तर से जांच कराते हुए राज्य सरकार से इनकी सेवा समाप्त कर रिम्स से हटाने के लिए अनुशंसा की जाएगी। इस निर्णय के बाद से प्रबंधन ने दोनों कंपनियों को रिम्स का लाभ देना बंद कर दिया है। हेल्थ मैप में करीब 3 साल से अलाव फ्री बंद है, जबकि इधर कुछ महीनों से मेडोल जांच घर में भी अलाव फ्री करना बंद कर चुकी है। बताते चले कि वर्तमान में रिम्स में ओपीडी व भर्ती मरीजों को ब्लड, यूरिन समेत अन्य तरह की जांच के लिए रिम्स के सेंट्रल लैब को दुरुस्त किया गया है। बावजूद रिम्स के लैब की तुलना में मरीजों की अधिकतम संख्या मेडोल में जांच कराने पहुंचती है। यही कारण है कि रिम्स अपना डायग्नोस्टिक लैब डेवलपमेंट करने में असमर्थ है। फास्टैग मशीन सुलझाएगी पार्किंग विवाद। वाहन का एंट्री टाइमिंग और डिटेल होगा रिकॉर्ड। एग्जिट गेट पर लगी मशीन बताएगी 10 मिनट से पहले निकलें या बाद में।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद का रास्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाल दिया। एयरपोर्ट की एंट्री गेट पर एक और एग्जिट गेट पर 2 टोल टैक्स की तरफ फास्टैग मशीन लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एयरपोर्ट पर एंट्री के समय वहां की टाइमिंग के साथ पूरी डिटेल फास्टैग मशीन में आ जाएगी। उसके बाद एग्जिट के समय अगर 10 मिनट से कम समय में यात्री निकल रहे हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से फास्टैग मशीन हरी झंडी देगी और वह यात्री निकल जाएगा। अगर 10 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो मशीन खुद ही किराया जनरेट करेगी और यात्री के वाहन पर लगे फास्टैग से पैसा ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगा। मशीन के द्वारा वाहन चेक इन के दौरान 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा, जबकि मैनुअल करने में एक वाहन को करीब 30 से 40 सेकंड का समय लगता था। अब ऐसे में गेट पर लगने वाली भीड़ की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार फास्टैग मशीन लगने का काम पूरा हो चुका है। मशीनों को लिंक करने का काम चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगले 10 से 15 दिन में यह सेवा शुरू हो जाने की उम्मीद है। चक्रधर पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ा। मोटरसाइकिल चोर गिरोह में थे शामिल। गिरफ्तार लोगों में नाबालिग भी शामिल। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल के साथ एक नाबालिग सहित 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शहर के गेलन भट्टी निवासी विनय कुमार जायसवाल का 30 मई को अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पीड़ित के बयान पर चक्रधरपुर थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी एवं लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त शिवचरण लोगुन तथा गंगा सागर प्रसाद को पकड़कर पूछताछ की गई तो दोनों ने इस कांड में शामिल होने की बात स्वीकार किया। शहर में गुंडागर्दी, बहन से छेड़खानी का विरोध किया तो घर में घुसे 20 बदमाश, भाई को घर से निकाल पीटा। सदर थाना क्षेत्र के चुना भट्टा स्थित कटी गली में रविवार की दोपहर लगभग 1:30 में 20 बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी की। बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर नाराज बदमाश 20 गुंडों को लेकर हथियार के साथ दिन दहाड़े घर में घुस गया और उसके भाई को बेरहमी से पीटा। इसके बावजूद जब बदमाशों का मन नहीं भरा तो पीड़ित भाई को पीटते हुए घर से बाहर निकाला और बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर बेल्ट से मारा। पीड़ित युवक का नाम अभिषेक वर्मा है। अभिषेक के पिता मनोज वर्मा ने सदर थाने में आरोपी बदमाश रोशन यादव समेत 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी रोशन यादव भी चुना भट्टा का ही रहने वाला है। दर्ज प्राथमिकी के साथ पीड़ित ने पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है, जिसमें बदमाश घर में घुसकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन सभी आरोपी अपने घर से फरार मिले। टेक्निकल सेल की मदद से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। गढ़वा पलामू में ऑरेंज तो 12 जिलों में येलो अलर्ट। गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। 15 जून के बाद झारखंड में दस्तक देगा मानसून। झारखंड के कई जिले एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा है। प्रदेश के पलामू इलाके में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कल से लेकर 15 जून तक लू का अलर्ट जारी किया है। राज्य के गढ़वा और पलामू जिले में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून देर से एंट्री होगी। गर्मी छुट्टी के बाद से स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन राज्य में अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है। राज्य के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पत्र जारी कर कहा है कि राज्य के सभी स्कूल 15 जून तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही चलेगी। ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती गर्मी को देखकर अभी भी स्कूल बंद रखा है।
भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा, पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीते माह भारत ने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। सिर्फ स्विट्जरलैंड और चीन ने भारत से ज्यादा गोल्ड खरीदा। बीते 5 वित्त वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की बढ़ोतरी की। मार्च 2019 में देश का गोल्ड रिजर्व 618.2 टन था, जो 31 मार्च 2024 को 33% बढ़कर 822.1 टन हो गया। हालांकि इस दौरान सोने की कीमतों में करीब 70% की बढ़ोतरी हुई है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से बीते माह ग्लोबल गोल्ड मार्केट में औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम 18 लाख करोड़ रुपए रहा। यह अप्रैल 2024 की तुलना में 13% कम, लेकिन 2023 के औसत 13.6 लाख करोड़ रुपए रोजाना से 32.51% ज्यादा है।